हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वाले लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर और किस टॉपिक की बात करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं या फिर क्या है कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी कि फ्रैक्शन का जो है प्लस माइनस और जो है इनटू और जो है डिवाइड, यानी कि पढ़ने वाले हम इस वाले लेक्चर में। देखो दोस्तों, फ्रैक्शन का नाम सुनते ही जो बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्त, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वाले जो लेक्चर देखने के बाद। यानी कि इसमें जो हम इतने अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कितना भी कठिन आपका फ्रैक्शन या भिन्न हो, आप आसानी से जो है हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, हम सबसे पहले हम जानेंगे जोड़ का, यानी कि जो भिन्न होता है उसका जोड़ करना होता है हमको, वो हम किस तरीके से करेंगे। और एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लिख लेना है और उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना जोड़ दिया गया है, यानी कि भिन्न का जोड़ दिया गया है, यानी कि भिन्न अपनी क्या है 1/4 और प्लस 2/3। ठीक है दोस्तों, ये अपना भिन्न दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो काम क्या रहता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सीधी जो है रेखा यानी कि लाइन खींच लेनी है, यानी कि ये लाइन आपको ज़रूर जो है खींचना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया है, यानी कि नीचे वाले की बात करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे, नीचे वाले की हम जो है बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि ऊपर वाला आपका होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 दिया गया है और अपना 3 दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। यहाँ यानी कि इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो जो है हमको इसको मन ही मन में गुणा कर लेना है, यानी कि 4 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हम करके देखेंगे 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी 4 तिया 12 होता है, तो 12 हम क्या करेंगे इसके यहाँ पर नीचे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये अपना 12 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कैंची गुणा करना होता है, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से हमको जो यहाँ पर मल्टीप्लाई या फिर जो गुणा हमको करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 का गुणा 1 में करेंगे और 4 का गुणा 2 में करेंगे। यानी कि 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 3 एकम कितना होता है, 3 एकम कितना होता है 3। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर हम। फिर क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 4 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यानी कि 8 आपको लिख देना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आगे क्या करना होगा, 3 और प्लस 8 इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 8 कितना होता है 11। तो 11 हमारा यहाँ लिख देंगे। और ये अपना 12 क्या है, यानी कि 12 का 12 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो 11 और 12 ये जो है कटेंगे नहीं आपस में, यानी कि 11 के पाले में ना 12 आते हैं और ना 12 के पाले में 11 आते हैं, तो यानी कि जो अपना कटेगा नहीं। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 4 का और 3 में गुणा किया है, तो 4 तिया दोस्तों कितना हो चुका है 12 हो चुका है। फिर क्या किया है मैंने, क्रॉस गुणा किया है, यानी कि कैंची गुणा जिसको हम बोल सकते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, और 4 का गुणा हमने जो 2 में किया है तो 4 दूनी 8 हो गया। 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो 11/12, यानी कि इसका ये अपना आंसर निकल के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न का, यानी कि फ्रैक्शन का घटाव, यानी कि घटाव वाली फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं। जिस तरीके से मैंने प्लस वाली समझा दिया आपको, ठीक है, उसी की अपोजिट जो इसमें होने वाला है, इसमें केवल क्या है माइनस का चिन्ह आ चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो प्रोसेस पहले थी वही इसी में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, यानी कि इससे पहले जो मैंने प्लस वाले समझाई थी उसमें क्या किया था हमने, 4 का और 3 का गुणा करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, ठीक है, ये लाइन आपको बना लेनी है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 4 का गुणा हम जो 3 में करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमको क्या करना होता है, ये आपको पता ही होगा कि कैंची गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा में क्या करना होगा कि 3 का गुणा हम जो है 3 में करेंगे और 4 का गुणा जो हम 2 में करेंगे मेरे दोस्तों। जब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रोके 9। फिर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्या है कि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है आपका 8 होता है। तो 4 दूनी कितना होता है आपका 8 होता है। फिर यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 9 माइनस 8 दिया गया है और बटे में 12 है, तो क्या करेंगे कि बटे का 12 लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि ये अपना 9 है, ये माइनस का 8 है, सॉरी, तो 9 में से 8 जाएगा अपना, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये तो आपको आता ही होगा पहले से, तो 9 मूल 8 गया तो 1 बचेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 1/12 निकल के आ चुका है। अब ये 12 यानी कि 1/12 है, तो ये अपना आंसर इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको फिर समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको नीचे वालों का जो गुणा करना होता है और फिर इनका जो है कैंची गुणा कर देंगे हम, जो इसका निकल के आ जाएगा। यानी कि 4 का गुणा 3 में किया तो 12 आ गया, फिर 3 का गुणा 3 में किया तो 9 हो गया, 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपका यानी कि प्लस वाला हो चुका है, माइनस वाला हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है गुणा वाली भिन्न, यानी कि जो भिन्न होती है उसका गुणा कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी हमने जो अपनी तरफ से एक नंबर मान ली है, यानी कि हमने अपनी तरफ से जो एक भिन्न मान लेते हैं। तो कोई भी भिन्न मान लो, यहाँ पर आप मान सकते हैं 3 आप मान लो 5, गुणा में आप मान सकते हैं 2/3। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमने जो अपनी तरफ से यहाँ पर भिन्न मान ली है, अब इसको जो हमको हल करना है यानी कि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको इसमें आपको एक ध्यान रखना है, एक चीज़ क्या ध्यान रखना है वो आपको बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे तरीके से सुनना भी है, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि ये और ये, ठीक है, यानी कि ये और ये, यानी कि ये 3 और ये 2, ये 5 और ये 3। क्या करते हैं कि 5 का 3 में हम गुणा करते हैं, नीचे का नीचे वाले में गुणा करते हैं और ऊपर वाले का ऊपर वाले में जो हम इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि 5 का गुणा 3 में करेंगे, यानी कि आपको लाइन तो खींचना ही खींचना है, बगैर लाइन के तो काम चलेगा नहीं। तो 5 तिया कितना होता है 15, 5 तिया कितना होता है मेरे दोस्तों 15 होता है। और 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 2 तिया 6। यदि दोस्तों यहाँ पर जो किसी से यदि ये नंबर दोनों कट रहे हैं तो हम काट देंगे, यदि नहीं कटेंगे तो हम जो है इसका आंसर डायरेक्ट इसका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको दिमाग भी लगाना है कि ये कट भी सकता है। अभी आपको दिमाग कैसे लगाना है, पहाड़ा पढ़ के जो आपको काटना है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 के पहाड़े में आपका 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, ये पंजा कितना होता है 15, यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 15, यानी 50 आपका दोस्तों आ जाएगा 2/5, यानी कि 2 आपका 5। तो यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो वो करना क्या होता है कि नीचे का गुणा नीचे में करेंगे, 5 का गुणा 3 में किए तो 15 हो गया, 3 का गुणा 2 में किया तो 6 बन गया। अब जो 6 बन गया वो 6/15 है, तो उसको हमको काटना भी तो पड़ेगा, यदि कट रहा है तो काट देंगे, यानी कि और छोटा करेंगे भिन्न को। जब 3 से हमने काटा तो 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, तो 2/5, यानी कि गुणा वाली भिन्न कैसे भी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो आपको करना यही है कि नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर में गुणा करके जो है हम कर देंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि
आगे सॉल्व करने के बाद आपको इसको भी आप उसमें काट देना यदि कट रहा है तो, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाली भिन्न की बात। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाग की भिन्न या फिर भिन्न का भाग, यानी कि जो भिन्न रहती है वो भाग में दी जाती है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है। इससे पहले 3 प्रकार की हम कर चुके हैं। कौन कौन सी कर चुके हैं? प्लस की यानी कि जोड़ की, घटाव की, गुणा की, यानी कि 3 कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लास्ट वाली भिन्न यानी कि भाग वाली दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये अपना दिया गया है, क्या दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे। 6/2 और भाग का चिन्ह दिया गया है 3/4 आपका दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है इसका। यानी कि 6/2 दिया गया है। देखो इस समय हम क्या करते हैं, यदि भाग का चिन्ह मिल जाए यानी कि भाग वाली भिन्न में हम क्या करते हैं कि जो यानी कि 6/2 आपको सेम लिख लेना है, जैसा लिखा है वैसा लिख लेना है। फिर क्या करते हैं कि 3/4 दिया गया है, इसको हम पलटते हैं, यानी कि 4 ऊपर कर देते हैं और 3 आपका नीचे कर देते हैं। और बीच में जो भाग का चिन्ह है उसकी जगह क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि क्रॉस का जो हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। तो यानी कि भाग की चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 4/3, ठीक है दोस्तों। कितना हो चुका है, 4/3 आपका हो चुका है दोस्तों। अब जो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि गुणा वाली भिन्न तो आपको आती है पहले से ही। तो क्या करेंगे कि इसको हम काट भी लेंगे, नहीं तो आप गुणा भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से कट भी रहा है, कितना कट रहा है कि 2 तिया 6, ठीक है, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर अपना कितना बच चुका है, कुल मिला के 4 बच चुका है। देखो 6/2 यानी कि 2 तिया 6 मैंने काट दिया, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 से 3 अपना कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 अकेला बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भिन्न वाली जो है, जो आपका भिन्न यानी कि भाग वाली भिन्न में क्या करना है कि जो भाग का चिन्ह है उसकी जगह इंटू का चिन्ह लगा देना है और अंकों को पलट देना है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पलटा है, इसी प्रकार से यानी कि जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की, चारों भिन्न मैंने बता दिया है। और सब में आपको कितना भी बड़ी भिन्न आ जाए, यानी कि आपको दे सकता है 56 दे सकता है, आपको 30 दे सकता है, आपको 20 दे सकता है, आपको 15 दे सकता है। तो कुछ नहीं करना है, आप उसमें गुणा कीजिएगा, उन्हें लघुत्तम लीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा।